उम्मीद ये थी कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं अब वो अपना कोर्ट मार्शल रोक पाएंगे, लेकिन अब जनरल कोर्ट मार्शल की बाकायदा प्रोसीडिंग शुरू हो गई, उन पर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई और उस तहकीकात में एक चीज़ बड़ी वाज़िया है कि उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया है। इसी बात का मैं इंतज़ार कर रहा था और इसी बात की निशानदेही बार बार फैसल वोडा कर रहे थे कि अगली तहरीक या सिविल नाफरमानी की तहरीक के आने से पहले पहले सज़ा हो जाएगी। ये बहुत अहम पैगाम है, ये बहुत अहम पैगाम है कि सहूलतकार जो है उसको सज़ा हो गई है। ये इसका मतलब ये होता है कि आपको आधी से ज़्यादा सज़ा यानी 100 में से 75% सज़ा मेन अक्यूज़ को भी हो गई। सहूलतकार जो हैं जनरल फैज़, उन्होंने हर मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का साथ दिया और साथ निभाने की हद ये थी कि उन्होंने नवाज शरीफ से लेकर उनके तमाम मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाए। 9 मई के जो वाक़यात हुए उसमें भी मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है और उसमें भी जनरल फैज़ हमीद का नाम आएगा। अगर जनरल फैज़ हमीद का नाम आएगा तो उनकी वजह से सहूलतकारी से जिसने फ़ायदा उठाया बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनका भी नाम आएगा। आपको पता है कि आईनी अदालत में इस वक्त फ़ौजी अदालतों के हवाले से केस चल रहा है जिस पर कल बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। उसके बाद दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। बात कहाँ से शुरू की जाए, वहाँ से ना 9 मई से शुरू कर लेते हैं या उसके बाद से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ एक शेर सुनते जाइए। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। जी हाँ, अब वो कप्तान भी जाने वाले हैं, सहूलतकार तो गया। और वो सहूलतकार जिसका नाम जनरल फैज़ हमीद था, आज उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। ख़बर आप सुन चुके होंगे, ख़बर आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस खबर के पीछे जो खबर है वो ये कि ये सब कुछ जो है इमरान खान के लिए किया गया है। जो शोर, जो गुलगुला, जो खप, जो रोला डाला हुआ था कि बार बार जिस इस्लामाबाद पर हमला किया जा रहा था, उम्मीद ये थी कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं अब वो अपना कोर्ट मार्शल रोक पाएंगे, लेकिन अब जनरल कोर्ट मार्शल की बाकायदा प्रोसीडिंग शुरू हो गई, उन पर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई और उस तहकीकात में एक चीज़ बड़ी वाज़िया है कि उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया है और सियासी किरदार अदा किया मुल्क के अंदर। 9 मई के हवाले से भी उनकी तफ्तीश जारी है। मुख्तलिफ अफराद को जो उन्होंने नुकसान पहुँचाया उसकी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और सबसे बढ़कर ये कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जनरल फैज़ हमीद ने की है। जनरल रिटायर्ड कोर्ट मार्शल वाले फैज़ हमीद ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इसी बात का मैं इंतज़ार कर रहा था और इसी बात की निशानदेही बार बार फैसल वोडा कर रहे थे कि अगली तहरीक या सिविल नाफरमानी की तहरीक के आने से पहले पहले सज़ा हो जाएगी या मामला खुलकर सामने आ जाएगा। तो मामला खुलकर सामने आ गया कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फ़ौज इंतहाई संजीदा है। ये मामला ही संजीदा था और इसको संगीन गद्दारी के मामलात में से एक मामला समझा जाता है। वो सीक्रेट जिसका आपने हलफ दिया होता है कि वो खुफिया दस्तावेज़ात, वो खुफिया पैगामात, वो खुफिया ज़राए जो इस्तेमाल की जाते हैं हुकूमत को, रियासत को चलाने के लिए, उसको कभी बाहर नहीं लाया जाएगा। तो जनरल फैज़ हमीद इस सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए और इसी सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होने वाला एक शख्स और है जो इस वक्त डियाला में बंद है। जी हाँ, वही जो आपके पास पता है कि अमरीकी जो ख़त आया था, डोजियर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो कुछ लिखा था उसको हवा में लहराया गया था और कहा गया था, देखें ये अमेरिका जो है, मेरे नौजवानों, मुझे हटाने के पीछे अमेरिका है। वो हटाने के पीछे जो अमेरिका था उसी के डोनाल्ड ट्रंप को अब उससे आस उम्मीद लगाई जा रही है और उससे कहा जा रहा है कि इस जमहूरियत के चैम्पियन को, जिसने पाकिस्तान के सीक्रेट्स को बाहर लेके आया, उसको छोड़ा जाए। ये बहुत अहम पैगाम है, ये बहुत अहम पैगाम है कि सहूलतकार जो है उसको सज़ा हो गई है। ये इसका मतलब ये होता है कि आपको आधी से ज़्यादा सज़ा यानी 100 में से 75% सज़ा मेन अक्यूज़ को भी हो गई। सहूलतकार जो हैं जनरल फैज़, उन्होंने हर मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का साथ दिया और साथ निभाने की हद ये थी कि उन्होंने नवाज शरीफ से लेकर उनके तमाम मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाए
कोर्ट्स को मैनेज किया। वो जो साकिब निसार कोर्ट थी, खोसा कोर्ट थी, बंदयाल कोर्ट थी, जो भी कोर्ट थी, उनको मैनेज किया और मैनेज करके ऐसे ऐसे जो हैं वो सामने लेकर आए चीज़ें, जिससे कि हंसी आती है कि कैसे इंसाफ किया गया कि ब्लैक डिक्शनरी का नाम लिया गया, नावल एक गॉडफादर निकाला गया, उसमें से जो है चीज़ें निकाल कर सजाएँ दी गई। मामला किसी और चीज़ का था, निकाला उसमें से कामा गया, पनामा में से कामा निकाल कर सजा दी गई। तो इस तरह की जो तमाम सजाएँ थी उसको मैनेज किया गया और ये यहाँ तक मैनेज नहीं किया गया था, ये ऊपर से लेकर नीचे तक मैनेज था। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर नीचे लोअर कोर्ट्स तक और लोअर कोर्ट से आगे वकला तक चीज़ों को मैनेज और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा चुका था। 9 मई के जो वाक़यात हुए उसमें भी मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है और इसमें भी जनरल फैज़ हमीद का नाम आएगा। अगर जनरल फैज़ हमीद का नाम आएगा तो उनकी वजह से सहूलतकारी से जिसने फ़ायदा उठाया, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनका भी नाम आएगा। आपको पता है कि आईनी अदालत में इस वक्त फ़ौजी अदालतों के हवाले से केस चल रहा है, जिस पर कल बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। उसके बाद दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई। एक साबिक़ चीफ जस्टिस को 20,000 रुपये जुर्माना भी इस पर हुआ और उन्होंने कहा कि आप फ़ौजी अदालतों को रोकने की बात करके उनको तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ जाएँ कि मामला किस हद तक संगीन है। ये गद्दारी के केसेस हैं, ये फ़ौजी जनरल की तरफ से या फ़ौजी अफसर की तरफ से सियासत में मुदाखलत के केसेस हैं, ये अफराद को नुकसान पहुँचाने के केसेस हैं, मुल्क को वक़ार को नुकसान पहुँचाने का केस है, ये सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी का केस है और सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी पर आर्टिकल 6 लगता है, जिसमें ज़्यादातर से ज़्यादा सज़ा जो है वो फांसी है। जी हाँ, ये पहला मौका था कि जो कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल की तफ्तीश हुई और आज उन पर कोर्ट मार्शल जनरल की फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और ये फ़र्द जुर्म आयद होने का मतलब 100% नहीं तो 99.9%, वो जो पंखे वाले कॉपर वाला इश्तिहार नहीं आता 99.9%, और वो जो एक साबन का इश्तिहार आता है कि 99.9% जर्म्स जो हैं वो मारने का फ़ैसला कर लिया गया है। यानी ये हमेशा के लिए एक ऐसा नुक्ता है या ऐसा नुक्ता आगाज़ है जिसमें फ़ैसला किया गया है कि फ़ौज की जानिब से अब सियासत में मुदाखलत नहीं होगी और जो करेगा उसको सज़ा दी जाएगी। जनरल फैज़ हमीद ने अपने दौर में मुबैना तौर पर जो मज़ालिम किए, जो कब्ज़े किए, जो जिन लोगों को ब्लैकमेल किया, वो सब मामला सामने आए, सब मामला की तफ्तीश हुई और उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद की गई। ये उस तरह की कोर्ट्स नहीं हैं, ये आर्मी कोर्ट्स हैं। इसमें फ़ैसला करने वाले जो होते हैं वो वाकई अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर फ़ैसले किया करते हैं। मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, इमरान खान को अडयाला से निकाल कर पेशावर ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कोशिशें भी आज नाकाम बना दी। आईनी अदालत ने यह कहकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि मिस्टर क़य्यूम खान, आपका तो ये मामला ही नहीं था, आप क्यों कह रहे हैं जब बानी को कोई मसला नहीं है, उसके वकला को कोई मसला नहीं है। तो ये एक बड़ा मामला था। आज जनरल फैज़ के ऊपर जनरल कोर्ट मार्शल का होना, फ़र्द जुर्म का आयद होना और उसके आगाज़ होना उस केस का, जिसका पूरी कौम जो है और ख़ासकर जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हमारे वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं इसको सोशल मीडिया पर कैसे लेकर जाते हैं। मेरे जो जानने वाले हैं उन्होंने बरियत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जनरल फैज़ के किए धरे से हमारा कोई तल्लक नहीं है और जनरल फैज़ जैसे किरदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। कैसा है, जिन्होंने फ़ायदा उठाया आज वही जनरल फैज़ की सज़ा पर ट्वीट्स कर रहे हैं कि अगर उन्होंने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो उनको सज़ा होनी चाहिए। मुल्की राज बाहर आश्कार नहीं या नहीं करने चाहिए। यही मुल्की राज डोजियर की शक्ल में इमरान नियाज़ी तक आया था, बानी तहरीक इंसाफ तक, उसको वो बाहर लेकर आए, कभी लहराया, कभी असम्बली में कासम सूरी ने कहा कि ये मैंने पढ़ लिया है, ये देखें, उन तक कैसे आया। और फिर बाद में इमरान खान ने कहा वो पेपर तो गायब हो गया, वो तो कोई चोर ले गया, मैं तो था ही नहीं। तो अब आप थे नहीं या हैं, इसका फ़ैसला जनरल फैज़ हमीद के फ़ैसले के साथ ही आ जाएगा। इसमें 9 मई के वाक़यात भी शामिल हैं जिस पर आपको भी जवाबदेह होना है
जो आपकी तकरीरें हैं, जो आपके पैगामात हैं, जो आपके बयानात हैं, जो आज तक जारी हैं, जो रियासत मुखालफाना बयानात हैं, वो आज तक जारी हैं। आज भी लीमा खान ने कहा कि मुल्क में पैसा ना भेजें, तो याद रखें मुल्क में पैसा भी आएगा। इमरान खान, ये मुल्क तरक्की भी करेगा। ये मुल्क तरक्की करेगा तो अवाम खुशहाल होंगे। आपकी सियासत से आपको बचाने के लिए अब कोई दूसरा जनरल फैज़ जो है नहीं आने वाला। अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। याद रखिएगा कि आपका बुरा वक्त शुरू होता है। अब आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।